morning to all. Myself Nagma Naj, Clinical Instructor, PG College of Nursing, Medical Surgical Nursing Department. Today I am demonstrate on injection procedure. Good morning to all. Myself Ms. Trishita Naidu, Clinical Instructor, PG College of Nursing, Medical Surgical Nursing Department. Today I am demonstrate on injection procedure. इंजेक्शन प्रोसीजर्स का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं. इंट्रोडक्शन है द पैरेंटल रूट रिफर्स टू मेडिकेशन दैट आर गिवन बाय इंजेक्शन और इन्फ्यूजन. Medication given by parental route are absorbed more rapidly and completely than medication given by other routes. मीन्स इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इंजेक्शन प्रोसीजर का इंट्रोडक्शन क्या है. द पेरेंटल रूट रिफर टू मेडिकेशन. पेरेंटल रूट यानी कि क्या होता है, द रूट ऐसा रूट जिसके थ्रू हम मेडिकेशन दे सकते हैं. इंजेक्शन और इन्फ्यूजन मतलब हमारे बॉडी में जो आर्टरीज और वेन है उसको हम उसके थ्रू जो मेडिसिन देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंटल रूट. ठीक है, तो पेरेंटल रूट्स रेफर्स टू मेडिकेशन आप दे रहे हो दैट आर गिवन बाय इंजेक्शन. मेडिकेशन को आप दे रहे हो थ्रू इंजेक्शन और थ्रू इन्फ्यूजन यानी कि डायरेक्ट आप वेन में थ्रू सिरिंज मेडिसिन को डायरेक्ट वेन में आप पुश देते हो, उसको हम बोलते हैं इन्फ्यूजन. इंजेक्शन में आप मेडिकेशन को मसल्स या टिश्यू में लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन. ठीक है, तो ये इस मेथड इंजेक्शन और इन्फ्यूजन के थ्रू आप जो पेरेंटल रूट में मेडिसिन देते हो उसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन प्रोसीजर. ठीक है, मेडिकेशन गिवन बाय पेरेंटल रूट आर एब्जॉर्ब मोर रैपिडली. मेडिकेशंस जो हम लोग पेरेंटल रूट के थ्रू देते हैं, IM लगा रहे हैं, सब क्यू लगा रहे हैं, वेन में दे रहे हैं, इसके थ्रू जो हम मेडिसिन देते हैं इसका जो इफ़ेक्ट बॉडी में होता है वो बहुत रैपिडली होता है, बहुत जल्दी होता है. एंड कम्प्लीटली देन मेडिकेशन गिवन बाय अदर रूट्स में जो मेडिसिन देते हैं उससे इस रूट में हम जो मेडिसिन देंगे उससे ज़्यादा रैपिडली इफ़ेक्ट होता है, बहुत रैपिडली एब्जॉर्ब होती है मेडिसिन. जैसे कि एग्जांपल, अगर हम ओरल थ्रू माउथ हम मेडिसिन दे रहे हैं और एज़ कम्पेयर टू हम लोग IV मेडिसिन दे रहे हैं, मतलब वेन में अगर मेडिसिन दे रहे हैं तो वेन का जो मेडिसिन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ओरल. नेक्स्ट है रूट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन. इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखी कि पेरेंटल रूट क्या होता है, पेरेंटल रूट में हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं. तो इंजेक्शन और इन्फ्यूजन हम दोनों पेरेंटल रूट में कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसका रैपिड इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी में एज़ कम्पेयर टू अदर रूट्स. तो रूट्स कौन कौन से हैं, रूट्स ऑफ मेडिकेशंस क्या क्या होते हैं, ऐसे कौन से रूट्स हैं, ऐसे कौन कौन से पार्ट्स जगह हैं बॉडी में जिसके थ्रू आप मेडिसिन पेशेंट की बॉडी में दे सकते हो. तो पेरेंटल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ मेडिकेशन बाय इंजेक्शन इनटू बॉडी टिश्यू. बॉडी के टिश्यूज़ में थ्रू इंजेक्शन हम जो मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं तो उसके कौन कौन से रूट हैं. फर्स्ट देखो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन. इंट्रा मतलब कि जो इनसाइड बॉडी के इनसाइड के जो मस्कुलर यानी कि मसल्स में हम जो इंजेक्शन देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन. इसको शॉर्ट में IM इंजेक्शन भी बोलते हैं. अगर IM लिखा है मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है. सबक्यूटेनियस होता है इनटू टिश्यू बिलो डर्मिस ऑफ स्किन. स्किन के जो डर्मिस लेयर के नीचे जो टिश्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसमें अगर हम लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन. लिखा रहेगा SC इंजेक्शन यानी कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन. इंट्राडर्मल इंजेक्शन मतलब इनटू द एपिडर्मिस लेयर स्किन का जो एपिडर्मिस लेयर है उसमें हम जो इंजेक्शन लगाते हैं उसको बोलते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन. ठीक है, ID लिखा है मीन्स कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन. ये बहुत रेयर इंजेक्शन है, इसको सिर्फ हम लोग स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए या फिर ट्यूबरकुलाइन टेस्ट के लिए, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए ही हम लोग इसको यूज़ करते हैं इंट्राडर्मल साइट को. नेक्स्ट है इंट्रावेनस इंजेक्शन यानी कि वेनस का मतलब होता है इनटू दी वेन में अगर हम इंजेक्शन दे रहे हैं इसमें हम लोग वेन में हम लोग मेडिसिन कैसे देते हैं, थ्रू इन्फ्यूजन. मतलब डायरेक्ट जो मेडिसिन है वेन में हम लोग पुश करते हैं थ्रू सिरिंज, थ्रू IV बॉटल्स, IV ट्यूबिंग्स. ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन. एंगल ऑफ इंजेक्शन
ये देखो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है जो कितना 90 डिग्री में इंजेक्ट करेंगे। ये कहाँ लगेगा? सीधे मसल्स में, ठीक है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है वो कहाँ पे लग रहा है? सबक्यूटेनियस टिश्यू में। 45 डिग्री में आप इंजेक्ट करोगे तो कहाँ पे लगेगा? सीधा सबक्यूटेनियस टिश्यू में। IM यानी कि इंट्रामस्कुलर, जो सिर्फ मसल्स में लगाना है, इसलिए इसको 90 डिग्री में आप इंजेक्ट करोगे। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन यानी कि आप सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में आप लगाओगे, उसको 45 डिग्री में आप लगाओगे तो सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगेगा। नेक्स्ट है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस आप कहाँ देते हो? इनटू दी वेन में दोगे तो उसका एंगल क्या होना चाहिए आपका? 25 डिग्री का। नेक्स्ट है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल आपको किस में देना है? डर्मिस लेयर में, तो उसका एंगल क्या रहेगा? 10 to 15 डिग्री। नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शंस, जब आप इंजेक्शन इन्फ्यूजन का प्रोसीजर करते हो तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिसको आपको बेसिक फॉलो करना चाहिए। तो वो क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? फर्स्ट है गिवन इंजेक्शन ओनली ऑन द डॉक्टर रिटन ऑर्डर। आप इंजेक्शन तभी दे सकते हो जब डॉक्टर ने लिख के दिया है कि इसको ये वाला इंजेक्शन लगाना है, तो डॉक्टर रिटन ऑर्डर रहेगा तभी आप पेशेंट को वो इंजेक्शन आप दे सकते हो। अगर ओरली बोला गया है या और भी कोई अलग मेथड के थ्रू अगर बोला गया है तो तब आप इंजेक्शन नहीं दोगे। जब तक डॉक्टर ने लिख के उसमें साइन नहीं किया है तब तक आप मेडिसिन नहीं दे सकते। फॉलो स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक्स। स्ट्रिक्ट असेप्टिक यानी कि फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन टेक्निक आपको यूज़ करना है स्ट्रिक्टली। थोड़ा भी इन्फेक्शन अगर पेशेंट के बॉडी में, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है डायरेक्ट आप पेशेंट के बॉडी में इनसाइड आप दे रहे हो, तो अगर आपकी वजह से थोड़ा भी इन्फेक्शन उसके इंजेक्शन के थ्रू जाएगा तो सीधा वो पेशेंट के बॉडी में डायरेक्टली इंसर्ट होगा, जिससे पेशेंट को और कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस है, ठीक है। तो जब भी आप इंजेक्शन या कोई भी मेडिकेशन प्रोसीजर करते हो तो आपको एकदम केयरफुली असेप्टिक टेक्निक का ध्यान देना, मतलब फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन टेक्निक्स का आपको ध्यान रखना है। जो भी आर्टिकल्स, जो भी सिरिंज, निडल या आप जो हैंड अपना यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें प्रॉपर स्टेराइल होना चाहिए। नेक्स्ट है सिरिंज एंड निडल यूज फॉर इंजेक्शन शुड बी कीप सेपरेट फॉर दोज यूज फॉर अदर पर्पस। सिरिंज एंड निडल, जो सिरिंज और जो निडल आप इंजेक्शन के लिए यूज़ करते हो, शुड बी केप्ट सेपरेट, उसको आपको सेपरेट रखना है फ्रॉम दोज यूज फॉर अदर पर्पस। अगर आप किसी अदर पर्पस के लिए सिरिंज और निडल यूज़ कर रहे हो तो सबको आपको सेपरेटली रखना है, ठीक है। अगर आपने आपके पास कोई यूज्ड इंजेक्शन है, सिरिंज है, उसको आप डिस्कार्ड करोगे अलग किडनी ट्रे में, उसको इंजेक्शन के साथ आप मिक्स नहीं करोगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक टेक्निक्स का आपको ध्यान रखना है। चेंज द निडल आफ्टर विदड्रॉ द ड्रग फ्रॉम अ रबर स्टॉप्ड कंटेनर बिफोर गिविंग इंजेक्शन टू दी क्लाइंट। अगर आपके पास वाइल है, वाइल में जो रबर लगा होता है जिसके थ्रू आप मेडिसिन निकालते हो, अभी हम आगे वीडियोज़ में देखेंगे, जिसके थ्रू आप मेडिसिन लेते हो सिरिंज में, ठीक है। तो जब आप मेडिसिन ले रहे हो इंजेक्शन में, तब आपको क्या ध्यान रखना है कि वो जो निडल रहेगा उसको आपको चेंज करके एक न्यू निडल आपको लगाना है। अगर आप रबर वाले वाइल से, मतलब वाइल से अगर आप मेडिसिन निकाल रहे हो तो आपको उस निडल को डिस्कार्ड करके दूसरा निडल आपको लगाना है इंजेक्शन में, ताकि वो जो निडल है वो क्योंकि वो वाइल से अगर आप मेडिसिन लेते हो तो वो क्या हो जाता है? कंटामिनेटेड हो जाता है, मतलब उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आप उसको डिस्कार्ड करके न्यू स्टेराइल निडल आप उसमें लगाओगे ताकि आप पेशेंट को इन्फेक्शन से बचा सको। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द 10 राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन वाइल गिविंग इंजेक्शन। जो 10 राइट्स, जो बेसिक 10 राइट्स बनाए गए हैं कोई भी मेडिकेशन इंजेक्शन को देने के पहले, उस राइट को आपको फॉलो करना है, जो हम आगे देखेंगे कि राइट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है नेवर यूज़ अ ड्रग हुज एक्सपायरी डेट इज़ ओवर। ऐसा ड्रग्स आपको यूज़ नहीं करना है जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। कैसे पता चलेगा वो ड्रग एक्सपायरी है? तो आप जब भी मेडिसिन दोगे तो आपको उसको चेक करना है, किसी टाइप का डिस्कलरेशन है क्या, या उसमें किसी भी टाइप का मतलब आपको उसमें किसी भी टाइप का डिस्कलरेशन दिख रहा है या आपको कुछ अलग लग रही है वो उसकी कंसिस्टेंसी, तो ये सब चीज़ें आपको पहले ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट है ऑलवेज़ हैव द क्लाइंट रिलैक्स्ड एंड प्लेस्ड इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। पेशेंट को आपको हमेशा रिलैक्स्ड रखना है और एक कंफर्टेबल पोजीशन में देना है बिफोर गिविंग दी मेडिकेशन देने के पहले। नेवर अलाउ द क्लाइंट टू वॉक सून आफ्टर द इंजेक्शन एज ही शुड बी वॉच्ड फॉर एनी रिएक्शन। नेवर अलाउ द क्लाइंट टू
वॉक सून, मतलब पेशेंट को आफ्टर इंजेक्शन के बाद आपको उसको तुरंत चलने के लिए नहीं बोलना है, कम से कम विदिन 30 मिनट्स आपको उसको रेस्ट करने के लिए बोलना है। और उस 30 मिनट में जब वो आप उसको रेस्ट करने के लिए बोलोगे, पेशेंट को आपको टोटली ऑब्ज़र्व करना है कि उसको किसी भी टाइप का रिएक्शन, मतलब किसी टाइप का उस ड्रग का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। जो भी आप पर्टिकुलर ड्रग देते हो उसका पर्टिकुलर साइड इफ़ेक्ट होता है, तो आपको पेशेंट का साइड इफ़ेक्ट ऑब्ज़र्व करना है विदिन 30 मिनट में कि उसको किसी भी टाइप का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है उस ड्रग का। इसलिए और पेशेंट को बिल्कुल आप उसको वॉक करने के लिए, चलने फिरने के लिए मना करोगे, टोटली रेस्ट करने बोलोगे। एक्सपेल द एयर फ्रॉम द सिरिंज बिफोर द इंजेक्शन, जब आप इंजेक्शन प्रोसीजर करने जा रहे हो, जब आप ट्रे में रखते हो, मेडिसिन आपने लोड किया और आप ट्रे में रख रहे हो, तो उस टाइम भी आपको चेक करना है कि सिरिंज जो इंजेक्शन आपने लिया है उसमें एयर तो नहीं है। ठीक है, आगे प्रोसीजर में देखेंगे आप कैसे एयर रिमूव करते हो और कैसे आपको एयर ऑब्जर्व करना है। ठीक, सेकंड, जब आप पेशेंट को लगाने जा रहे हो, फिर आपको सेकंड टाइम ऑब्जर्व करना है, जब आप पेशेंट को लगाने जाओगे उस टाइम भी ऑब्जर्व करोगे कि सिरिंज में एयर तो नहीं है। अगर आप आईवी इन्फ्यूजन भी करते हो तो भी आपको देखना है कि ट्यूबिंग में किसी भी टाइप का एयर नहीं। कोई भी इंजेक्शन प्रोसीजर, इन्फ्यूजन प्रोसीजर में आपको सबसे पहले चेक करना है कि उस इंजेक्शन में या उस ट्यूबिंग में एयर तो नहीं है। अगर एयर है तो आप पहले एयर रिमूव करोगे, उसके बाद ही इंजेक्शन पेशेंट को दोगे। अगर पेशेंट के बॉडी में एयर अगर आपने लगा दिया तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट साइट फॉर गिविंग इंजेक्शन। द साइट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मेडिकेशन, क्वांटिटी एंड द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो साइट है आप उसको पहले ऑब्ज़र्व कर लोगे। जैसे अगर आईएम इंजेक्शन बोला गया है लगाने के लिए, तो आईएम इंजेक्शन हम लोग बटक्स में लगा सकते हैं, थाई में लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऑब्ज़र्व करना है साइट को, उसमें किसी भी टाइप का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या किसी भी टाइप की एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है उस इंजेक्शन के साइट पे। और हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, जो मेडिसिन की क्वांटिटी है, मतलब कितने ml आप ड्रग ले रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन से साइट में पेशेंट को लगाना है। किसी स्पेसिफिक टाइप के ड्रग्स पे भी डिपेंड करता है कि उसको आप स्पेसिफिक साइट पे लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है डोंट गिव एनी इंजेक्शन इनटू द टिश्यू दैट आर टेंडर, पेनफुल, एडिमा, डिसीज्ड और स्कार टिश्यू। अभी हमने प्रीवियस जो हमारा जो लास्ट पॉइंट था उसमें हम लोग देखे कि आपको पहले साइट को ऑब्ज़र्व करना है। तो अगर उस साइड में अगर आपको किसी टाइप का टेंडरनेस, कुछ पेनफुल, एडिमा, डिसीज़, अगर स्कार दिखते हैं उस साइड में जहाँ पे आप इंजेक्शन लगाना चाहते हो, तो उस साइड पे आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते, आपको कोई और साइट में देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है रोटेट द साइट स्पेशली फॉर द क्लाइंट गेटिंग इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोनल ड्रग है जो पेशेंट को सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगता है। ठीक है, तो ये पेशेंट रेगुलरली लेता है, ठीक, ताकि उसका जो डायबिटिक है, जो उसको शुगर की बीमारी है, वो कंट्रोल हो सके। तो उसको रेगुलरली ये मेडिसिन लेना है। तो आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि डेली उसको एक ही साइड पे आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते, आपको वो जगह को रोटेट करना होगा। मतलब कभी आप राइट हैंड में लगा रहे हो, कभी आप लेफ्ट हैंड में लगा रहे हो, तो ऐसा करके आपको साइड को रोटेट करना है। अगर आप एक ही साइड पे बार बार इंजेक्शन लगाते हो तो वहाँ पर पेशेंट को स्वेलिंग, रेडनेस, पेन होने का चांसेस है। ठीक है, इसलिए आप अवॉइड करोगे एक ही जगह पे इंजेक्शन लगाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है यूज़ करेक्ट टेक्निक ऑफ इंजेक्शन। द needle inserted gently and quickly, the drug injected slowly and the needle withdrawn gently. नेक्स्ट है यूज़ करेक्ट टेक्निक ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन लगाने का भी टेक्निक होता है, जो आगे प्रोसीजर में हम लोग देखेंगे। अलग अलग साइट में आप कैसे इंजेक्शन लगाते हो, क्या टेक्निक आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो जो जैसे आईएम इंजेक्शन है तो आईएम इंजेक्शन लगाने की क्या टेक्निक है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है तो उसका क्या टेक्निक है, ये टेक्निक आपको ध्यान में रखते हुए ही आपको पेशेंट को इंजेक्शन देना है। द नीडल इंसर्टेड जेंटली एंड क्विकली, जब आप पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहे हो, तो जब आप इंजेक्शन इंजेक्ट करोगे तो आपको क्या करना है, उसको जेंटली और क्विकली, जल्दी से पर ध्यान से आपको उसको इंजेक्ट करना है पेशेंट के बॉडी में। द ड्रग इंजेक्टेड स्लोली, आप मेडिकेशन अगर यूज़ करते हो तो मेडिकेशन आपको स्लोली पुश करना है। ठीक है, जब भी आप आईएम, सबक्यूटेनियस या जो भी ड्रग आप पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो, पेशेंट को जो भी इंजेक्शन आप लगा रहे हो, तो वो ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, तो मेडिसिन को आपको हमेशा स्लो पुश करना है। ठीक है, आप फास्ट पुश करोगे तो हो सकता है उसको उस ड्रग से कॉम्प्लिकेशंस हो, उस साइट में कॉम्प्लिकेशंस हो, इसलिए हमेशा मेडिसिन को हम लोग धीरे ही पुश करते हैं। और जब आप मेडिकेशन देने के बाद जब आप नीडल निकालोगे तो आपको जेंटली उसको निकालना है।
After inserting the needle, always withdraw the piston to make sure that is not in a blood vessel. जब आप इंजेक्शन इंजेक्ट करोगे तब आपको पिस्टन को बैक पुश करके देखना है कि उसमें किसी भी टाइप का ब्लड तो नहीं है. मसाज द एरिया एट द साइट ऑफ इंजेक्शन. जो साइट में स्पेशली जब आप IM इंजेक्शन लगाते हो तो उसको आपको अच्छे से मसाज करना है उस साइट को, ठीक. लेकिन अगर आप सबक्यूटेनियस लगा रहे हो तो उसमें आपको मसाज नहीं करना है क्योंकि वो हार्मोनल ड्रग्स होते हैं, ठीक. तो इसको ध्यान रखोगे, सबक्यूटेनियस लगाओगे तो उस एरिया को मसाज नहीं करना है. अगर IM लगा रहे हो तो उस एरिया को आपको अच्छे से मसाज करना है. इंजेक्शन शुड बी चार्टेड इमीडिएटली आफ्टर इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड. हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप इंजेक्शन कर लिए, आपका प्रोसीजर हो गया, आपने पेशेंट को मेडिसिन दे दी है, तो आपको आके डॉक्यूमेंटेशन करना है कि आपने वो मेडिकेशन डन कर दिया. अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करोगे तो हो सकता है कि वही ड्रग, वही मेडिसिन दूसरी नर्स पेशेंट को दोबारा दे दें, जिसकी वजह से पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट हो सकता है. इसलिए आपको हमेशा जब भी आप मेडिसिन या इंजेक्शन प्रोसीजर करते हो, जो भी आपका प्रोसीजर हो गया, आपको तुरंत उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है कि हाँ, ये आपने ये इंजेक्शन या प्रोसीजर पेशेंट को कर दिया. नेक्स्ट है अपना राइट्स ऑफ द क्लाइंट. क्या क्या क्लाइंट के राइट्स हैं. तो उसमें फर्स्ट है राइट क्लाइंट होना चाहिए. ड्रग्स हम जब भी देंगे तो राइट्स ऑफ क्लाइंट हम चेक करेंगे. उसमें राइट ड्रग होना चाहिए. जो भी हम ड्रग दे रहे हैं, जो डॉक्टर का प्रिस्क्राइब है, वही ड्रग होना चाहिए. देन राइट डोज. जो भी डॉक्टर ने डोज प्रिस्क्राइब किया है, हमको उतना ही लेना है, वो हमको चेक करना है. जैसे 75 mg हो गया, 1 ग्राम हो गया, 2 ग्राम, जो भी है, और 1 mg हो गया, 2 mg हो गया, जो भी उसको प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने उसके ट्रीटमेंट के हिसाब से, तो हमको वो देखना है. देन राइट टाइम मतलब उसको 8 आवरली चल रहा है, 12 आवरली चल रहा है, या क्या चल रहा है, अपन को वो ध्यान में रख के उसको देना है. देन राइट रूट. कौन से रूट से देना है डॉक्टर लिख देते हैं, तो उसको हमको उनके प्रिस्क्रिप्शन में देखना है. इंट्रामस्कुलर देना है कि सबक्यूटेनियस देना है कि इंट्रावेनस देना है, ये हमको देखना है. देन राइट पेशेंट एजुकेशन. पेशेंट को एजुकेट करना है, ड्रग के बारे में बताना है. राइट डॉक्यूमेंटेशन. जो भी हम इंजेक्शन देंगे उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए. राइट टू रिफ्यूज़. पेशेंट ड्रग को रिफ्यूज़ भी कर सकता है, वो लगाने से मना भी कर सकता है, ये पेशेंट को राइट है. राइट असेसमेंट एंड राइट इवैल्यूएशन. तो नेक्स्ट है नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या क्या नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जब हम कोई सा भी इंजेक्शन पेशेंट को देते हैं. तो चेक द क्लाइंट नेम, बेड नंबर, डायग्नोसिस ऑफ द क्लाइंट. पेशेंट का हमको नाम चेक करना है, बेड नंबर चेक करना है और डायग्नोसिस चेक करना है. कहाँ से? केस शीट से. जो पेशेंट का एक केस शीट रहता है उससे हमको उसका नाम, बेड नंबर और डायग्नोसिस चेक करना है. चेक द पर्पस ऑफ द इंजेक्शन. हमको चेक करना है कि इस इंजेक्शन को देने का पर्पस क्या है ना. हम क्यों इस इंजेक्शन को दे रहे हैं. जैसे फ़ीवर है तो फ़ीवर को रिड्यूस करने दे रहे हैं क्या, या पेन है तो पेन को सबसाइड करने के लिए दे रहे हैं, या इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए दे रहे हैं. जो भी पर्पस है वो हमको चेक करना है. चेक द फिजिशियन ऑर्डर द डोजेस, द टाइम एंड द रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. हमको फिजिशियन को ऑर्डर में चेक करना है क्या डोज है उसका, क्या टाइम है, क्या रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है. देन चेक द सिम्टम ऑफ द ड्रग एंड एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द ड्रग्स. हमको ड्रग्स का एलर्जिक रिएक्शन जो है उसको हमको चेक करना है. उसका कुछ रिएक्शन का सिम्टम तो नहीं दिख रहा है पेशेंट में, ये एक नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अपन को ये चेक करना है. देन चेक द कॉन्शियसनेस ऑफ द क्लाइंट. क्लाइंट का कॉन्शियसनेस लेवल हमको चेक करना है. सेमी कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है कि फुली कॉन्शियस है. देन चेक द साइट ऑफ इंजेक्शन, एनी रेडनेस, पेन, स्वेलिंग एंड एब्सेस फॉर्मेशन. हमको इंजेक्शन साइट को इंजेक्शन देने से पहले चेक करना है, देने के बाद भी चेक करना है कि वहाँ पे कोई रेडनेस तो नहीं आ गया, पेशेंट को ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है, स्वेलिंग हो गया क्या, या एब्सेस फॉर्मेशन तो नहीं हो गया. देन नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, IM इंजेक्शन. इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्या होता है? इज़ द इंजेक्शन ऑफ द सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू मसल्स. ये इंजेक्शन क्या है? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम इसको डायरेक्टली मसल्स में देते हैं. इन मेडिसिन इट इज़ वन ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव मेथड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन. ये क्या है? एक मेथड है एडमिनिस्ट्रेशन को, मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करने का.
Muscles have larger and more blood vessels than subcutaneous tissue, and injection here usually have faster rates of absorption than subcutaneous injection. जो मसल्स क्या होता है ना, उसमें लार्जर ब्लड वेसल्स होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू की अपेक्षा। तो हम लोग जब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं तो उसमें क्या होता है, जल्दी से एब्जॉर्प्शन होने की एक क्वालिटी होती है मसल्स में, ज़्यादा ब्लड वेसल्स होने के कारण। तो आईएम इंजेक्शन देंगे तो वो जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा सबक्यूटेनियस की अपेक्षा। कंटेनिंग फॉर आईएम इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। फर्स्ट है बिग ट्रे टू अरेंज ऑल आर्टिकल्स। एक बिग ट्रे लेंगे जिसमें हम सारे आर्टिकल्स को अरेंज करेंगे। 1 पेयर ऑफ स्टेराइल ग्लव्स, 1 पेयर ऑफ स्टेराइल ग्लव्स लेंगे टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, जिससे क्या होगा, क्रॉस इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर है बाउल विथ स्प्रिट स्वैब टू क्लीन इंजेक्शन एरिया, इससे हम जिस एरिया में इंजेक्शन लगाएंगे उस एरिया को क्लीन करेंगे। किडनी ट्रे टू डिस्कार्ड सिरिंज नीडल एंड वायल, इसमें हम जो भी सिरिंज होगा, वायल होगा और नीडल होगा उसको डिस्कार्ड करेंगे। पेपर बैग टू डिस्कार्ड सॉलिड वेस्ट, जो भी रैपर होगा, स्वैब होगा, उसको हम इस पेपर बैग में डिस्कार्ड करेंगे। वेरियस साइज ऑफ सिरिंज, वेरियस साइज ऑफ सिरिंज हम लेंगे टू इंजेक्ट मेडिकेशन, इससे हम मेडिकेशन को इंजेक्ट करेंगे। देन मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन, जो भी मेडिकेशन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब होगा पेशेंट को वो हम इस ट्रे में रखेंगे। सिरिंज कौन कौन सा यूज़ करना है इसमें, 2 cc का और 5 cc का। देन है इंजेक्शन कार्ड, इंजेक्शन कार्ड हम रखेंगे फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ड्रग्स, इसमें हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे जो भी हम ड्रग पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट है इंजेक्शन कार्ड, इंजेक्शन कार्ड हम कैसे प्रिपेयर करेंगे हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। एक हमको ये कार्ड बनाना है जिसमें क्या क्या मेंशन रहेगा। पहला है पेशेंट का बायोडेटा, बायोडेटा में पेशेंट का नेम रहेगा, वार्ड रहेगा, बेड नंबर रहेगा, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब पेशेंट को कौन सी बीमारी है। उसके नीचे रहेगा सीरियल नंबर, मतलब हम यहाँ पे कौन कौन से ड्रग्स पेशेंट को कितने दे रहे हैं, 2 3 जो भी है वो सीरियल नंबर डालेंगे। फिर है नेम ऑफ ड्रग, ड्रग का जो भी नाम है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि अभी मैंने लिया है डाइक्लोफेनेक सोडियम, ये ड्रग का नेम है। देन है फिर डोज, डोज मतलब जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे पेशेंट को 75 mg डाइक्लोफेनेक प्रिस्क्राइब है तो हम डाइक्लोफेनेक 75 mg यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है रूट, रूट मतलब हम कौन से रूट से पेशेंट को दे रहे हैं, जैसे कि हम अभी इसको डाइक्लोफेनेक सोडियम को आईएम के रूट से देंगे, इंट्रामस्कुलर रूट से। देन एक्शन, एक्शन मतलब इस ड्रग का बॉडी में क्या एक्शन होगा हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है साइड इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट में क्या है, इस ड्रग को देने से जो जो साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को होगा वो हम यहाँ सारा मेंशन करेंगे। उसके बाद है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस ड्रग को देने के बाद जो जो हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको यहाँ पे पूरा मेंशन करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट है अपना इंजेक्शन डिज़ोल्व करना और इंजेक्शन को लोड करना। तो जो अपना एम्प्यूल वाला जो इंजेक्शन रहेगा उसको हम लोग, ये लिक्विड फॉर्म में आता है तो इसको हम लोग को बस कट करना है और इसको जितना भी अमाउंट पेशेंट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब है हमको उसको लोड करना है। लेकिन अगर इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में है तो हम उसको कैसे डिज़ोल्व करेंगे और कैसे लोड करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको ग्लव्स वियर करना है। देन अपना 5 ml का सिरिंज लेंगे, नीडल से उसका कैप रिमूव करेंगे, कैप को किडनी ट्रे में हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। देन ये है डिस्टिल वाटर, स्टेराइल वाटर या नॉर्मल सलाइन, इन तीनों चीज़ से हम पाउडर फॉर्म वाले इंजेक्शन को डिज़ोल्व कर सकते हैं। ये डिस्टिल वाटर हम ये अपना वायल रहेगा जिसमें एक प्रोटेक्टिव कवर रहता है, उसको पहले हमको हटाना है। देन उसमें ये डिस्टिल वाटर सिरिंज के थ्रू इंजेक्ट करना है। फिर इस पाउडर फॉर्म को थोड़ा शेक करके लिक्विड फॉर्म में बनाना है।
फिर जैसे पेशेंट को अगर ये 1 ml एडवाइस है तो हम इसमें 1 ml इंजेक्शन लोड करेंगे। ये अपना इंजेक्शन हमने 1 ml लोड कर लिया है। उसके बाद हम इसमें अगर कुछ एयर है तो वो हम रिमूव कर देंगे। देन इस नीडल को हम डिस्कार्ड करेंगे और दूसरा नीडल हम इसमें कनेक्ट करेंगे। ये हो गया अपना इंजेक्शन डिज़ोल्व हो गया। अब हम इसको ट्रे में अरेंज कर देंगे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट का क्या क्या प्रिपरेशन है। आइडेंटिफाई द क्लाइंट करेक्टली। अपन को पेशेंट आइडेंटिफाई करना है, केस शीट से देखना है उसका नाम, बेड नंबर, जेंडर और डायग्नोसिस। एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट एंड द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसीजर, है ना। प्रोसीजर हमको पेशेंट को एक्सप्लेन करके देना है और जो भी प्रोसीजर का सीक्वेंस है वो उनको हमको एक बार बता के देना है। देन प्रोवाइड प्राइवेसी इफ़ नीडेड। हमको प्राइवेसी मेंटेन करना है, कर्टन लगाना है अगर ज़रूरत है तो। प्लेस द क्लाइंट इन ए कंफर्टेबल पोजीशन सूटेबल फॉर द टाइप ऑफ इंजेक्शन। हमको देखना है कि कौन सा सूटेबल टाइप है इंजेक्शन देने के लिए पेशेंट को, और वो कंफर्टेबल पोजीशन हम उनको पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। देन सेलेक्ट ए साइट सूटेबल फॉर द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्वांटिटी ऑफ द मेडिकेशन टू बी गिवन। हमको सूटेबल साइट उसके लिए सेलेक्ट करना है जिसमें हम मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेट कर सकें। नेक्स्ट है अपना इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट्स। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस है वो कौन कौन से साइट पे लगता है। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो 4 साइट्स पे लगता है। पहला है डॉर्सोग्ल्यूटियल साइट। डॉर्सोग्ल्यूटियल साइट जो है ये अपने बटक्स में लगता है। देन है वेंट्रोग्ल्यूटियल साइट, ये भी बटक्स के आउटर एरिया में लगता है। तीसरा है वेस्टस लेटरलिस साइट, ये अपने थाई में लगता है। देन फोर्थ है मिड डेल्टॉइड साइट, ये अपने अपर आर्म में लगता है। ये चारों अपने IM इंजेक्शन के साइट हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस इन चारों एरिया में लगता है। तो फर्स्ट है डॉर्सोग्ल्यूटियल साइट। हम लोग डॉर्सोग्ल्यूटियल साइट में इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर कहाँ पे लगेगा ये देखेंगे। उसके पहले हम लोग बटक का एनाटॉमी देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये है अपना बटक का एनाटॉमी। ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये जो एक यहाँ पे एक बोन रहता है जो क्या है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। दूसरा ये क्या है इलियक क्रस्ट, यहाँ पे एक फ्लैट बोन होता है जिसको क्या बोलते हैं इलियक क्रस्ट बोलते हैं। तीसरा है ग्लूटियस मसल्स, ये जो एरिया है यहाँ ये पूरा ग्लूटियस मसल्स वाला एरिया है। और ये है साइटिक नर्व। साइटिक नर्व एक नर्व होके जाती है, दोनों तरफ से होके जाती है। ये कहाँ से कनेक्टेड रहती है, ब्रेन से कनेक्टेड रहती है, सेंसरी नर्व है साइटिक नर्व। ये हो गया अपना एनाटॉमी ऑफ बटक। नेक्स्ट है अपन डॉर्सोग्ल्यूटियल साइट में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे लगाएंगे वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बटक को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। बटक को 4 पार्ट में से डिवाइड करेंगे तो जो ये अपर आउटर एरिया है, अपर आउटर एरिया ये है, यहाँ पे हम लोग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन पेशेंट को देंगे। अब हम ये तीनों एरिया में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं दे सकते। ये इन एरिया में इंजेक्शन क्यों नहीं दे सकते, ये अपना जो साइटिक नर्व है ये ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, ये सेंसरी नर्व है। अगर इस एरिया में हम इंजेक्शन देते हैं जिसके कारण क्या होता है साइटिक नर्व इंजर्ड हो सकता है, और उसके इंजर्ड होने से क्या होगा पेशेंट का लोअर जो पार्ट है वो पैरालाइज्ड हो सकता है। इसलिए हम इन तीनों एरिया में डॉर्सोग्ल्यूटियल जो IM इंजेक्शन है वो इन एरिया में नहीं देंगे। ग्ल्यूटियल साइट, वेंट्रोग्ल्यूटियल साइट में हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे देंगे हम वो देखेंगे। ये इंजेक्शन भी हम 90 डिग्री में देंगे। उसके पहले हम इसका थोड़ा एनाटॉमी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक जो बोन है वो एंटीरियर पोस्टीरियर ऑफ इलियक स्पाइन है। यहाँ पे एक बोन है इलियक क्रस्ट जो फ्लैट बोन है, और इसमें एक और चीज़ है ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। तो इन 3 चीज़ों को हमको ध्यान में रख के वेंट्रोग्ल्यूटियल साइट
में इंजेक्शन देना है। तो अपना ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर जो है वो अपना क्या है, यहाँ पे एक बोन रहता है थाई बोन, उसको हम लोग ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर बोलते हैं। तो हम लोग अपना फिंगर इसमें कैसे कैसे प्लेस करेंगे वो हम देख लेते हैं। अपना इंडेक्स फिंगर जो रहेगा वो अपना एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में रहेगा, और अपना जो मिडिल फिंगर है वो इलियक क्रस्ट के बिलो रहेगा, और अपना जो पाम है वो ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर के पास आएगा। तो जो वी शेप बनेगा, इससे फिंगर में जो वी शेप बनेगा उसके मिड में हम इस इंजेक्शन को देंगे। ये अपना साइट है वेंट्रोग्लूटियल साइट। वास्टस लैटरली साइट है, इस यहाँ पे जो हम इंजेक्शन लगाएंगे आउटर मिडिल थर्ड साइट में, वहाँ पे हम लोग पेशेंट को आईएम इंजेक्शन भी लगा सकते हैं और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। अगर पेशेंट को आईएम इंजेक्शन लगाना है तो 90 डिग्री में जो इंजेक्शन है उसको इंजेक्ट करोगे, और अगर सबक्यूटेनियस लगाना है तो 45 डिग्री में यहाँ पे आप इंजेक्शन को इंजेक्ट करोगे। नेक्स्ट है मिड डेल्टॉइड साइट। मिड डेल्टॉइड साइट जो है उसको हम लोग अपर आर्म्स में लगाते हैं, जो आपका हाथ है उसमें ऊपर में इसको लगाते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा एनाटॉमी समझते हैं। ठीक, इसमें क्या है, ये जो शोल्डर जॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं डेल्टॉइड मसल्स। ठीक, यहाँ से होके ये जो आर्टरीज़ और नर्व्स जा रही है उसको बोलते हैं डीप ब्रैंकियल आर्टरी, और यहाँ से जो नर्व्स अप्लाई होता है वो है रेडियल नर्व्स। ठीक है, तो हम इसमें मिड डेल्टॉइड साइड में इंजेक्शन कैसे लगाएंगे, तो ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस से 4 फिंगर बिलो करके ये एक ट्रायंगल शेप बनेगा। ये ट्रायंगल शेप में हम लोग उसको मिड साइड में लगाएंगे, अगर पेशेंट को आईएम देना है तो यहाँ पर आप 90 डिग्री में इंजेक्ट करोगे, और अगर सबक्यूटेनियस देना है तो 45 डिग्री में इसको इंजेक्ट करोगे। टाइप्स ऑफ प्रोसीजर, इसमें हम देखेंगे कि इंजेक्शन के प्रोसीजर के लिए क्या बेसिक कॉमन स्टेप है। तो ये फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे चेक फिजिशियन ऑर्डर, डॉक्टर्स ऑर्डर हमको चेक करना है। तो पेशेंट का जो केस शीट रहता है उसमें हमको देखना है पेशेंट का बायोडाटा, मतलब उसका नेम, एज, जेंडर आपको देखना है। उस पेशेंट को क्या ड्रग प्रिस्क्राइब है, ड्रग का नेम देखोगे, उस ड्रग का कितना डोज पेशेंट को देना है और किस रूट से देना है। किस रूट से यानी कि आईएम, सबक्यूटेनियस, इंटरडर्मल, आईवी जो भी उसमें है उसको आपको देखना है, और वो ड्रग किस डायग्नोसिस के लिए पेशेंट को दे रहे हैं वो भी आपको देखना है। नेक्स्ट आपको देखना है आइडेंटिफाई द पेशेंट इन बेड साइड। पेशेंट को आइडेंटिफाई करोगे बेड साइड में जाके। ठीक है, तो उसमें आपको क्या देखना है, पेशेंट का नेम। पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो उससे आप पूछ सकते हो, या अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है उनके रिलेटिव से पूछ सकते हो कि उसका नाम क्या है, एज क्या है, जेंडर देखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है और बेड नंबर आपको देखना है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड रिलेटिव। पेशेंट कॉन्शियस है तो पेशेंट को एक प्रोसीजर एक्सप्लेन करोगे कि आप आईएम इंजेक्शन या सबक्यूटेनियस इंटरनर्मल इंजेक्शन आप उसको लगाने वाले हो, क्यों लगाने वाले हो, ये भी आपको उसको समझाना है। मतलब किस सिम्टम्स के लिए आप उसको लगा रहे हो इंजेक्शन, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उनके रिलेटिव को वो एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट है अरेंज द आर्टिकल्स को अरेंज करना है इन नर्सिंग स्टेशन में जाके आप उसको अरेंज करोगे। नेक्स्ट पुट द ट्रे इन पेशेंट राइट साइड। जो ट्रे आपने अरेंज किया है उसको पेशेंट के राइट साइड में जो लॉकर होता है उसमें आप जाके उसको रखेंगे। नेक्स्ट है मेंटेन प्राइवेसी मेंटेन करना है थ्रू कर्टन। वहाँ पे जो कर्टन रहेगा उसके थ्रू आप प्राइवेसी मेंटेन करोगे इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत है तो। जैसे आईएम इंजेक्शन में अगर आपको बटक्स में इंजेक्शन लगाना है तो रिक्वायर्ड है कि आप पेशेंट का प्राइवेसी मेंटेन करो। सबक्यूटेनियस और इंटरडर्मल में रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर पोजीशन टू द पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन देना है अकॉर्डिंग टू इंजेक्शन साइट। जो भी इंजेक्शन साइट में आप पेशेंट को इंजेक्शन लगाना चाहते हो उस एरिया को आपको उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को आपको पोजीशन देना है और उस एरिया को आप एक्सपोज करोगे। नेक्स्ट है हैंड वॉश करना है इन नर्सिंग स्टेशन में जाकर आप हैंड वॉश करोगे, मेडिकल हैंड वॉशिंग करना है। नेक्स्ट है वेयर स्टेराइल ग्लव्स इन पेशेंट बेड साइड। पेशेंट के बेड साइड में जाकर आप जो स्टेराइल ग्लव्स है उसको लिया है, पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिया है प्रोसीजर, पेशेंट को पोजीशन दे दिया और प्राइवेसी मेंटेन कर लिया है। अब हम जो देखेंगे वो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम डॉर्सोग्लूटियल मसल्स में कैसे लगाते हैं। देन स्प्रिट स्वैप से अब जो इंजेक्शन का एरिया है उसको क्लीन करेंगे सेंटर टू आउटर रोटेटरी मोशन में। देन इसको हम पेपर बैग में डिस्कार्ड करेंगे।
अगर सिरिंज में कुछ एयर है तो हम उसको पहले रिमूव करेंगे। देन इसको 90 डिग्री में अपना ग्लूटियल मसल्स में हमको इंजेक्ट करना है। तो ये अपना इंजेक्शन एरिया है। देन हमको सिरिंज से इंजेक्शन को बैकवर्ड लेके देखना है। अगर एयर आ रहा है, बबल्स आ रहा है, तो ये इंजेक्शन मसल्स में ही गया है, तो हमको इंजेक्शन पुश करना है। और अगर ब्लड आ रहा है तो हमको इंजेक्शन नहीं पुश करना, इंजेक्शन को विड्रॉ करना है। हमने देखा बबल्स आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इंजेक्शन को स्लोली पुश करेंगे। देन स्वैप से उस एरिया को मसाज करेंगे। देन नेक्स्ट है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, एक्सपोज एरिया को कवर कर देंगे। आईएम इंजेक्शन का वेंट्रोग्लूटियल साइड पे हम आईएम इंजेक्शन कैसे देंगे, तो उसके लिए पेशेंट को साइड लेटरल पोजीशन देंगे, प्राइवेसी मेंटेन करेंगे। देन हम उस एरिया को मेज़र करेंगे जहाँ पे हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे। तो इसमें हम मेज़र करने के लिए अपने लेफ़्ट हैंड का हेल्प लेंगे। लेफ़्ट हैंड में हमारा जो ये इंडेक्स फिंगर है वो अपना ये वाला जो यहाँ पे एक बोन होता है वो है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन बोन। यहाँ पे अपना ये इंडेक्स फिंगर रहेगा और अपना ये जो 2 फिंगर है मिडिल फिंगर और ये अपना इलियक क्रस्ट के बिलो रहेगा। यहाँ पे एक बोन है इलियक क्रस्ट, उसके बिलो रहेगा और अपना ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पाम रहेगा। और जो पाम रहेगा वो अपना कहाँ पे रहेगा, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। यहाँ पे ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर है, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है और ये अपना इलियक क्रस्ट के बिलो रहेगा। तो जो ये वी शेप बनेगा, इस एरिया के मिड में हमको आईएम इंजेक्शन देना है। एरिया को हमको स्पिरिट स्वैप से सेंटर टू आउटर रोटेटरी मोशन में क्लीन करना है। ये एरिया हमारा इंजेक्शन का एरिया है। यहाँ पे हम ये एरिया अपना इंजेक्शन का एरिया है। अब इसमें हम 90 डिग्री में इंजेक्शन को इंजेक्ट करेंगे। एयर लेके देखेंगे, बैकवर्ड लेके बबल्स आ रहा है। देन इसको स्लोली हमको पुश करना है। इसके बाद स्पिरिट स्वैप से एरिया को मसाज करना है। देन एक्सपोज एरिया को कवर करना है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना है। वास्टस लैटरलिस साइट में हम आईएम इंजेक्शन और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, ठीक है। उसके लिए हमने हैंड ग्लव्स वेयर कर लिया है, पेशेंट को पोजीशन दे दिए हैं और अगर रिक्वायर्ड है तो आप प्राइवेसी मेंटेन करोगे, नहीं तो ज़रूरत नहीं है इसमें। वास्टस लैटरलिस साइट में जो इंजेक्शन है वो थाई में लगता है, तो इसमें हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे, किस साइड में आपको इंजेक्शन लगा। तो उसके लिए आप क्या देखोगे, ये जो है ये क्या है, ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये जो फीमर बोन है, ये फीमर बोन है। तो ये ग्रेटर ट्रोकेंटर से 4 फिंगर, ये 4 फिंगर बिलो, ठीक है, ऐसा हाथ रहेगा। और ये नी है, नी से 4 फिंगर अबो, ठीक। तो ये जो मीट का साइड आपको दिख रहा है, ये जो मीट का साइड है, इस साइड में आप वास्टस लैटरलिस इंजेक्शन आप इसमें लगा सकते हो। अगर आपको आईएम लगाना है तो इसमें इंजेक्शन को 90 डिग्री में इंसर्ट करोगे इस एरिया में, और अगर आपको सबक्यूटेनियस लगाना है तो इंजेक्शन को 45 डिग्री में इंसर्ट करोगे, ठीक है। वास्टस लैट इंजेक्शन लगाते हो तो इसका जो ये मीड है, मीड का आउटर पार्ट, मतलब ये मीड का आउटर पार्ट में आप इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हो। अब हम इस साइड को, जो ये मीड आउटर साइड है, इसको क्लीन करेंगे। कैसे क्लीन करते हैं, सेंटर टू आउटर एरिया इसको क्लीन करोगे और इस कॉटन को पेपर बैग में डिस्कार्ड करोगे। इंजेक्शन लेना है, इसमें आप देखोगे जो साइड को आपने क्लीन किया है उसमें सिरिंज में देखना है, अगर इसमें जैसे एयर प्रेजेंट है तो उसको आप पहले रिमूव करोगे, ठीक है। अब आप इसको पेशेंट को जो ये मिड आउटर साइड है उसमें 90 डिग्री में इंसर्ट करना, तो ये साइड में आप इसको
इसको 90 डिग्री में आप यहाँ पे मेडिसिन को इंजेक्शन को इंजेक्ट करोगे। उसको बैक पुश करके देखना है आपको, बैकवर्ड करके देखोगे। अगर इसमें एयर आ रहा है मतलब वो सही जगह पे है, ब्लड आया मतलब कि वो रॉन्ग साइड पे लगा। आपको तुरंत इंजेक्शन को निकालना है। मेडिसिन को धीरे धीरे पुश करना है। कॉटन स्वैब लेके उस एरिया को अच्छे से मसाज करना है और ये जो एरिया एक्सपोज है उसको पेशेंट को अच्छे से कंफर्टेबल पोजीशन देना है। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन क्या है? सबक्यूटेनियस टिश्यू में अगर हम ड्रग और मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशंस इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू। मेडिकेशंस को, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करना है इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू में। The medication administered by subcutaneous injection include drugs that can be given in small volume। जो भी ड्रग्स आप यूज़ कर दोगे सबक्यूटेनियस टिश्यू के लिए उसको स्मॉल वॉल्यूम में यूज़ करना है। यूजुअली हम कितना 1 ml to 2 ml हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं, ये सेफ़ है। इंसुलिन एंड सम हार्मोन्स आर कॉमनली एडमिनिस्टर्ड एज सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। इंसुलिन और कुछ जो हार्मोनल ड्रग्स होते हैं वो मेनली हम सबक्यूटेनियस टिश्यू में देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के साइट। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के कौन कौन से साइट्स होते हैं जहाँ पर हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। उसके कुछ कॉमन साइट है। ये है एक फर्स्ट साइट जो है साइड ऑफ अपर आर्म्स। अपर आर्म्स यानी कि जहाँ पे अभी हम लोग लास्ट में देखे थे जो ये मिड डेल्टॉइड है, मिड डेल्टॉइड मसल्स है, यहाँ पर लगेगा। एब्डोमेन है, एब्डोमेन में जो नेवल्स होते हैं, जो नाभि होता है उसके सराउंडिंग 1 सेंटीमीटर के सराउंडिंग में आप लगा सकते हो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। एंड थर्ड लगा सकते हैं फ्रंट ऑफ द थाई। फ्रंट ऑफ द थाई यानी कि जो वास्टस लैटरलिस साइड था जिसमें आउटर एस्पेक्ट ऑफ द थाई में लगाते हैं वो उस साइड पे आप सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा सकते हो। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन साइट में इंजेक्शन लगाने के लिए आपको 45 के एंगल पे इंजेक्शन को इंजेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मिड डेल्टॉइड साइड में IM इंजेक्शन और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, ठीक है। उसके लिए भी हम सबसे पहले हैंड ग्लव्स वेयर करेंगे। हैंड ग्लव्स वेयर करने के बाद इसमें प्राइवेसी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को पोजीशन देंगे, पेशेंट को साइड लेटरल पोजीशन देंगे या सिटिंग पोजीशन में भी आप सबक्यूटेनियस इंजेक्शन सबक्यूटेनियस और IM इंजेक्शन इसमें लगा सकते हो। डेल्टॉइड साइड में आर्म्स में इंजेक्शन लगेगा। यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं डेल्टॉइड मसल्स, वो बोलते हैं हम लोग एक्रोमियन प्रोसेस। तो यहाँ से आप मेजर करोगे एक्रोमियन प्रोसेस से 4 फिंगर बिलो, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, इससे 4 फिंगर बिलो ये साइड पे जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल है इस साइड में आपको IM इंजेक्शन या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आपको लगाना है, ठीक है। उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, एरिया को क्लीन करोगे। क्लीन सेंटर टू आउटर पहले उस एरिया को क्लीन करना है। कॉटन को पेपर बैग में डिस्कार्ड करोगे। IM इंजेक्शन लगाने के लिए आपको उसको 90 डिग्री में इंसर्ट करना है। अभी हम देखेंगे कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन साइट में कैसे लगाते हैं। इसमें जो है प्रोटेक्टिव कवर होता है, इसको आप रिमूव करोगे। रिमूव करके किडनी ट्रे में डिस्कार्ड करना है। इसमें एयर प्रेजेंट है तो इस एयर को रिमूव करोगे। रिमूव करके ये जो साइड है जहाँ आपने एरिया को क्लीन किया है वहाँ पे 45 डिग्री में आपको इंजेक्शन को इंजेक्ट करना है। स्किन को थोड़ा सा पिंच करके इंजेक्शन को इंजेक्ट करोगे 45 के एंगल में। ये जो आपका एंगल है ये क्या है, 45 का एंगल है, तो ठीक है। इसको आप 45 के एंगल में इंजेक्ट करोगे। स्किन को पिंच करके इंजेक्ट करोगे, स्किन को रिलीज़ करोगे और मेडिकेशंस को पूरा आर्म्स में इंजेक्ट करोगे। और इसमें इंसुलिन लगाने के बाद आपको इसको रब नहीं करना है, ठीक है। आप इसको सीधा पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दे दोगे। नेक्स्ट है आफ्टर केयर ऑफ द क्लाइंट और आर्टिकल्स। आफ्टर इंजेक्शन प्रोसीजर IM और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, उसके बाद आपको पेशेंट को क्या ध्यान रखना है और आर्टिकल्स का केयर कैसे करना है वो देखते हैं। इंस्पेक्ट द एरिया फॉर ब्लीडिंग एंड एब्सेस फॉर्मेशन। जो साइड में भी आपने इंजेक्शन लगाया है
IM इंजेक्शन और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, उस साइट को आप ऑब्जर्व करोगे, वहाँ पे किसी टाइप का ब्लीडिंग या फिर एब्सेस यानी कि पस फॉर्मेशन जैसा तो कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पर। हेल्प द क्लाइंट टू ड्रेस अप, पेशेंट को हेल्प करेंगे इंजेक्शन के बाद, उसको प्रॉपर ड्रेसअप करेंगे एंड टेक अ कंफर्टेबल पोजीशन, और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना है। आस्क द क्लाइंट टू टेक रेस्ट फॉर 15 to 1 hour, पेशेंट को कम से कम 15 मिनट या फिर 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए बोलना है। तुरंत इंजेक्शन के बाद पेशेंट को चलने फिरने के लिए मना करना है, अवॉइड कराना है। नेक्स्ट, आस्क द क्लाइंट टू मूव द लिम्ब टू चेक एनी नर्व इंजरीज हैज़ टेकन प्लेस, पेशेंट को बोलना है कि जो लिम्ब है, जो पेशेंट का लोअर लिम्ब यानी कि जो उसके पैर है, उसको थोड़ा सा मूव करने के लिए बोलना है, ताकि आप उसको चेक करो कि उसमें किसी टाइप का नर्व इंजरी तो नहीं है। क्योंकि हम लोग IM इंजेक्शन में हम लोग अभी पढ़े थे कि अगर साइटिक नर्व में इंजरी होती है तो पेशेंट को क्या होगा, लोअर लिम्ब जो है पैरालाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप पेशेंट को ऑब्जर्व करोगे कि उसके पैर को थोड़ा सा मूव करने बोलोगे, इंस्पेक्ट करने के लिए कि किसी टाइप की नर्व इंजरी तो नहीं हुई है। वॉच फॉर द साइन एंड सिम्टम फॉर एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन का साइन एंड सिम्टम्स ऑब्जर्व करोगे। एलर्जिक रिएक्शन साइन एंड सिम्टम्स यानी कि कैसे पता चलेगा एलर्जिक रिएक्शन है, जो साइट है, जो इंजेक्शन साइट है, वहाँ पे आपको रेडनेस, पेन, ब्लीडिंग, एब्सेस, पस फॉर्मेशन, ऐसे सब सिम्टम्स, ईचिंग, ये सारे सिम्टम्स दिख सकते हैं। पेशेंट को ड्रग से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, तो वो भी आपको ऑब्जर्व करना, पर्टिकुलर ड्रग का आपको कॉम्प्लिकेशंस पता होना चाहिए। ठीक है, इफ़ द क्लाइंट डेवलप नर्वनेस और वीकनेस ऑन वॉकिंग, इट मे बी ड्यू टू नर्व इंजरी, आस्क हिम टू टेक रेस्ट एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर। अगर आपको लग रहा, अगर पेशेंट बोल रहा है कि उसको नमनेस फीलिंग हो रही है, कमज़ोरी लग रही है, तो आप वॉकिंग, चलने के टाइम पे उसको ऐसा कुछ फीलिंग हो रहा है, क्योंकि मे बी ड्यू टू नर्व इंजरी, अगर नर्व इंजरी हो गई तो उसको, पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स दिख सकते हैं, तो आपको पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलना है, तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। टेक ऑल आर्टिकल्स इन द ड्यूटी रूम, जो आर्टिकल्स आपने इंजेक्शन के लिए यूज़ किया था वो सारे आर्टिकल्स को रिप्लेस करोगे आपके ड्यूटी रूम से, में डिस्कार्ड करना है एंड रिप्लेस इट प्रॉपर प्लेस, उसको डिस्कार्ड करोगे। जो इंजेक्शन, कॉटन, पेपर बैग, ये सब आप डिस्कार्ड करोगे अकॉर्डिंग टू BMW, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उसको डिस्कार्ड करना है। और आर्टिकल्स, ट्रे, किडनी ट्रे वगैरह को प्रॉपर वॉश करके उसको आप अपने ड्यूटी रूम में रखोगे। नेक्स्ट है टेक ऑल रिकॉर्ड हैंड वॉश, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है। रिकॉर्ड द प्रोसेस विद द डेट एंड टाइम, जो भी इंजेक्शन, जो भी मेडिकेशन आपने पेशेंट को दिया था उसको रिकॉर्ड करोगे प्रॉपर डेट एंड टाइम, डेट के साथ और टाइम के साथ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इन्फेक्शन, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंजेक्शन के क्या क्या मेनली कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो एक हो सकता है साइन ऑफ इन्फेक्शन दिख सकता है एट द इंजेक्शन साइट, इंजेक्शन के साइट में इन्फेक्शन दिख सकता है। सीवियर पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, वॉर्म एंड डिस्चार्ज ड्रेनेज दिख सकता है। नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शन, पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन दिख सकता है। पेनिसिलिन एक ड्रग है जिससे मेनली, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक ड्रग है जिसकी वजह से मेनली पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं। ठीक है, पायरोजेनिक रिएक्शन मतलब प्रोड्यूसिंग फीवर, अगर आपने कंटामिनेटेड सिरिंज आपने जो प्रोसीजर किया था वो स्टेराइल नहीं था, स्टेराइल टेक्निक आपने फॉलो नहीं किया है, या आपने उस एरिया को क्लीन नहीं किया है, ये जो भी मतलब किसी भी टाइप की इन्फेक्शन पेशेंट के बॉडी में इंजेक्शन की वजह से पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट होते हैं, तो जिसकी वजह से पेशेंट में फीवर दिख सकता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग पायरोजेनिक रिएक्शन हो सकता है। टिश्यू ट्रॉमा, जो साइड में इंजेक्शन लगा है उस टिश्यू में, उस साइड में ट्रॉमा दिख सकता है। फुट ड्रॉप पैरालिसिस कब हो सकता है, अगर आपने IM इंजेक्शन, जब आप बटक्स में IM इंजेक्शन लगाते हो उस समय आपने अगर साइटिक नर्व में इंजरी कर दी है, तो उस वजह से आप पेशेंट में सिम्टम देखोगे कि फुट ड्रॉप हो रहा है, पेशेंट में पैरालिसिस के सिम्टम्स दिख रहे हैं। एयर एम्बोलिज्म ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ एयर इनटू द ब्लड वेसल्स, जब भी हम लोग जो भी इंजेक्शन का प्रोसीजर करते हैं सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपने जो नीडल, जो सिरिंज यूज़ किया है, जिसमें मेडिसिन लिए हैं आप, उसमें किसी भी टाइप का एयर नहीं होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी एयर प्रेजेंट नहीं होगा। पहले आप पूरे एयर को रिमूव करोगे, उसके बाद ही आप इंजेक्शन को पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट करोगे। उसकी अगर आपने ऐसा नहीं किया और एयर पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट हो गया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। नेक्स्ट है ओवरडोज एंड अंडर डोज ऑफ मेडिसिन, उस अगर आपने प्रॉपर मेडिसिन का डोज नहीं लिया है
तो पेशेंट का हो सकता है उस ड्रग का ओवरडोज हो जाए, या फिर आपने प्रॉपर मेडिसिन जितना डोज है उसका प्रिस्क्राइब आपने नहीं लिया तो वो उसको प्रॉपर डोज नहीं मिलेगा, अंडर डोज भी हो सकता है, मतलब डोज ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन देखते हैं क्या। इंट्राडर्मल यानी कि डर्मल में जो आप इंजेक्शन लगाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज़ एडमिनिस्टर्ड जस्ट अंडर द एपिडर्मिस लेयर ऑफ द स्किन। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, एपिडर्मिस है, उसके बाद डर्मिस लेयर है, तो जो हम लोग जस्ट बिलो द एपिडर्मिस मतलब जो डर्मिस लेयर में आप जो इंजेक्शन लगाते हो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन, ठीक है। इट इज़ द इंट्रोडक्शन वाया नीडल ऑफ टाइनी अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटू लेयर ऑफ द स्किन। बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग लेते हैं जिसको हम लोग इसको हम लोग डर्मिस लेयर में इंजेक्ट करते हैं। सिरिंज यूज्ड इज़ 1 ml ट्यूबरकुलिन। कौन सा सिरिंज हम लोग मेनली इसमें हम लोग 5 ml 2 ml का सिरिंज यूज़ नहीं करेंगे, 1 ml का ट्यूबरकुलिन जो सिरिंज होता है वो यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग, क्योंकि हमको बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट करना है, ठीक है। सिरिंज इज़ पोजिशनेड एट 10 to 15 एंगल। जब भी आप इंजेक्शन लगाओगे तो उसका आपका जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10 to 15 डिग्री के एंगल में आपको इंजेक्शन को इंजेक्ट करना है, वो हम लोग प्रोसीजर में देखेंगे। और इसमें हम लोग मिनिमम कितना अमाउंट यूज़ कर सकते हैं, तो स्मॉल अमाउंट यूजुअली 0.01 से 0.05, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग ही हम इंट्राडर्मली इंजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्राडर्मल इंजेक्शन साइट। इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो है वो सिर्फ आपके ये आर्म्स है, ये 4 आर्म्स में ही लगता है, ठीक है। 4 आर्म्स में आप जो इंजेक्शन है उसको सुपरफिशियली इंजेक्ट करोगे इनटू द डर्मिस, ठीक है। डर्मिस लेयर में आप जो इंजेक्शन है उसको सुपरफिशियली इंजेक्ट करोगे और उसमें जहाँ भी आप मेडिकेशन इंजेक्ट करोगे उसको मार्क करके रखोगे, जिसमें मार्किंग है उसको मार्क करके रखो। इंट्राडर्मल इंजेक्शन जब आप लगाओगे तो उसका जो एंगल रहेगा वो 10 to 15 एंगल में रहेगा, मतलब आप जब इंजेक्शन को इंजेक्ट करोगे तो 10 to 15 एंगल में इंजेक्ट करोगे, जो सिर्फ स्किन के सुपरफिशियली आपको दिखेगा। नेक्स्ट है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन कैसे लगाते हो देखेंगे। उसके लिए हैंड ग्लव्स वेयर करना है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देना है, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करोगे कि आप इसको इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाने वाले हो और वो इंजेक्शन क्यों लगाने वाले हैं। तो मेनली हम लोग इंट्राडर्मल इंजेक्शन एलर्जिक रिएक्शन सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब सिर्फ इसको डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इस इंजेक्शन को, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि प्रोसीजर कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग इस एरिया को क्लीन करेंगे। इंट्राडर्मल इंजेक्शन हमेशा 4 आर्म में लगता है, ठीक है। ये 4 आर्म है, यहाँ पे हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाएंगे। तो सबसे फर्स्ट इस एरिया को क्लीन करेंगे, सेंटर टू आउटर इस एरिया को क्लीन करना है। कॉटन को पेपर बैग में डिस्कार्ड करोगे, सिरिंज लोगे, सिरिंज में आपका जो मेडिसिन रहेगा वो 1 ml तक का आप इसमें ड्रग ले सकते हो, ठीक है। इसमें स्किन को थोड़ा सा थंब के स्ट्रेच करोगे और इंजेक्शन को इंजेक्ट करना है 10 to 50 डिग्री के एंगल में, ठीक है। जब आप इसको इंजेक्ट करोगे तो जो उसका निडल है वो आपको सुपरफिशियली शो होगा। ये जो निडल है वो सुपरफिशियली स्किन में शो होगा, मतलब ये आपका करेक्ट पोजीशन में लगा है, ये आपका डर्मिस लेयर में लगा है। मेडिसिन को स्लोली इंजेक्ट करोगे, इंजेक्शन को निकालना है। जहाँ पे आपने मेडिसिन लगाया है उस साइड को आप रब नहीं करोगे, जहाँ पे भी आपने मेडिसिन इंजेक्ट किया उस एरिया में मार्क करना है, क्योंकि इसको हम लोग एलर्जिक रिएक्शन के लिए हम लोग इसको टेस्टिंग पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये साइट को पेशेंट को आपको कम से कम 30 मिनट ऑब्जर्व करना है। इस साइट को ऑब्जर्व करोगे किसी टाइप का पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहा है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द साइट आफ्टर इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन के बाद जो साइट में आपने इंजेक्शन लगाया उसको आपको प्रॉपर ऑब्जर्व करना है, क्योंकि इंट्राडर्मल इंजेक्शन हम लोग मेनली डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। मेनली हम लोग ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट और सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए ही हम लोग ट्यूबरकुलाइन मतलब डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए उसको यूज़ करते हैं इस साइट को, ठीक है। तो आपको ऑब्जर्व करना, सबसे पहले आप क्या देखोगे, इफ़ ट्यूबरकुलाइन टेस्ट, अगर आप ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट के लिए यूज़ किए थे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्यूबरकुलाइन टेस्ट इज़ डन। ट्यूबरकुलाइन टेस्ट आप करोगे विथ पीपीडी रहता है, उसके पीपीडी के थ्रू आप क्या करोगे,
टेस्ट करोगे। उसके बाद आफ्टर 48 आवर पेशेंट को बोलना है कि आके इन्फॉर्म करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। अगर किसी भी टाइप का रेड एंड राइज्ड एरिया है कि साइट में इंजेक्शन में, अगर किसी भी टाइप का पॉजिटिव रिएक्शन शो हो रहा है, इफ़ द एरिया इज़ नॉट डिसकलर्ड और रैशेस, इट इज़ नेगेटिव टेस्ट। अगर उसमें रेड एंड है, अगर एरिया राइज्ड है, अगर किसी टाइप का उसको अलग कुछ दिख रहा है उस साइट में, इसका मतलब वो टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब पेशेंट जो उसका ट्यूबरकुलाइन टेस्ट हुआ है वो रिपोर्ट पॉजिटिव है। अगर वो उस एरिया में कुछ भी चेंजेस नहीं है, कोई रैशेस, कोई डिस्कलरेशन, कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, मतलब पेशेंट का रिपोर्ट नेगेटिव है। नेक्स्ट, इफ़ अ टेस्ट डन इज़ गिवन फॉर पेनिसिलिन इंजेक्शन। सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो, पेनिसिलिन इंजेक्शन देने से पहले हम जो टेस्ट करते हैं, तो आपको पेशेंट को क्या बोलना है, ऑब्जर्व द एरिया फॉर चेंजेस आफ्टर 20 to 1 आवर। पेशेंट को 20 मिनट या फिर 1 घंटे के बाद उसको बताना है कि अगर किसी भी टाइप का ऑब्जर्वेशन आपको किसी भी टाइप का कॉम्प्लिकेशंस दिख रहा है तो आके इन्फॉर्म करेंगे। द एरिया विल बी रेडेड। अगर वो जो एरिया रेडेंड है, अगर वो जो साइट है जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वो एरिया इंक्रीज़ हो गया थोड़ा सा, द क्लाइंट में कंप्लेन ऑफ ईचिंग। अगर उस साइट पे उसको ईचिंग हो रहा है या और भी कुछ सिम्टम्स उसको दिख रहे हैं, इफ़ द क्लाइंट इज़ सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ही में डेवलप द साइन ऑफ एनाफिलेक्टिक शॉक। अगर उसको पेनिसिलिन से उस पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन है उस ड्रग से, तो उसके उस साइट में उसको हमको क्या दिखेगा, कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखेगा, ठीक है। और तो इसका मतलब उसको उस ड्रग से एलर्जी, अगर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा है, किसी भी टाइप का कॉम्प्लिकेशन नहीं दिख रहा है, मतलब उसको उस ड्रग से कोई एलर्जी नहीं है। अगर सेंसिटिविटी, पेनिसिलिन से सेंसिटिविटी है, अगर किसी टाइप का एलर्जिक है, तो हो सकता है पेशेंट जो है एनाफिलेक्टिक शॉक में चले जाए विद इन मिनट आफ्टर द इंजेक्शन।